नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है, यहाँ तक कि उसे भूतिया भी कह सकते हैं। तो अब कहानी शुरू होती है नैना से। नैना अपने घर की इकलौती और सबसे प्यारी बच्ची है और फिलहाल वो कॉलेज में गई है, तो घर वाले बहुत खुश हैं कि मेरी बच्ची कॉलेज गई है। पर नैना का मन था कि किसी दूसरे शहर से, बड़े शहर से करे, और क्योंकि बीटेक करना था और बीटेक के लिए उसे बड़ा शहर और बड़ा कॉलेज चाहिए था। घर वालों ने मना किया क्योंकि इकलौती बच्ची है, वो अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। लेकिन नैना चाहती थी कि मैं भी खुला आसमान देखूं, घर वालों से दूर कुछ अलग करना चाहती थी। तो घर वालों ने भी उसकी मर्जी देख करके किसी तरह राजी हो गए और उन्होंने बड़े शहर में एक अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया। अब कॉलेज में एडमिशन तो हो गया था, कॉलेज भी अच्छा था, उसे पसंद था। पर एक प्रॉब्लम थी कि अब रुकना कहाँ है, क्योंकि जितने हॉस्टल थे वो सारे भर चुके थे लेट एडमिशन की वजह से। तो अब इन्हें हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो एक हॉस्टल था जो कि थोड़ा दूर था, लेकिन लगभग वहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाती आराम से। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, वहीं पर चलकर बात करते हैं। तो वो हॉस्टल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा हॉस्टल था और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ ही थीं जो कि वहाँ रह रही थी। तो ये जाते हैं इनके पापा और वहाँ बात करते हैं, तो बात हो जाती है। मतलब उन्होंने बताया कि सब सेफ्टी है, सब कुछ ठीक है, आपकी लड़की सेफ़ रहेगी। तो नैना खुश थी कि चलो मुझे तो कॉलेज से मतलब है और रहने का क्या है, रात में ही तो रहना है, दिन भर तो कॉलेज, कोचिंग, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो वो वहाँ हॉस्टल में अपना सामान लेकर पहुँचती है। तो जिस रूम में उसे रहना था उस रूम में पहले से एक लड़की रहती थी, उसका नाम पद्मिनी था। तो पद्मिनी से जब ये मिलती है तो वो बहुत सिंपल लड़की थी और ज़्यादा बात नहीं करती थी। हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। यही सोच करके नैना खुश हो जाती है कि चलो ये पढ़ाई में अच्छी है तो मेरी भी हेल्प होगी, क्योंकि नैना भी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और उसे इंटरेस्ट भी था पढ़ने में, बस घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ था। तो अब ये दोनों हाय हेलो करती हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं, जबकि पद्मिनी ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन फिर भी अब कोई लड़की आई है तो उससे बात तो करेगी ही, और फिर उसी रूम में है, थोड़ी बहुत बात करती है पद्मिनी। उसके बाद वो पढ़ने लगती है, कहती है कि रात हो रही है और मुझे पढ़ाई करनी है। तो नैना कहती है मुझे भी पढ़ाई करनी है, पर आज पहला दिन है, ऑलरेडी इतना थक गई हूँ कि आज पढ़ाई नहीं करूँगी, आज सिर्फ आराम करूँगी। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो पढ़ती रहती है। नैना सो जाती है। लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा था और नैना सो गई थी। अब दिन गुजरते गए और एग्ज़ाम का समय आया था। अब दोनों लोग रात में 1-1 बजे तक पढ़ती थी और बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी। फर्स्ट टर्म में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अब सेकंड टर्म का टाइम आया था और ये लोग मन लगाकर पढ़ रही थी। एक दिन अचानक से कॉलेज में एक लड़की थी जो कि इनसे सीनियर थी, तो उससे नैना का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर के। तो नैना थोड़ा अपसेट थी। वो रूम में आती है और पद्मिनी को बताती है पूरी बात कि ऐसा ऐसा है, वो हुआ है। तो पद्मिनी कहती है उससे कि तुम वहाँ पर ज़्यादा किसी से बात मत करो, क्योंकि सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। अगर ज़्यादा झगड़ा हो गया तो प्रॉब्लम होगी और पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो नैना कुछ नहीं बोलती है। नैना कहती ठीक है, अच्छा। और मन ही मन सोचती है कि पद्मिनी पता नहीं कैसी है कि मतलब ये किसी से झगड़ा भी नहीं करती, ना किसी से बोले, और यहाँ तक कि अपने रूम से भी बाहर बहुत ही ज़रूरी काम होता है तभी जाती थी या फिर कॉलेज जाती थी। तो यही सब सोचती रहती थी, लेकिन कुछ कभी बोलती नहीं थी। अब सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे और दोनों सुबह कॉलेज के लिए चली जाती थी। पर नैना ने एक चीज़ नोटिस किया कि इतने दिनों में नीचे मेस में जो खाना बनता है, पद्मिनी कभी भी खाना खाने के लिए नीचे नहीं गई है। क्यों नहीं गई है ये इसने कभी पूछा नहीं। पता नहीं कहाँ से खाकर आती है या लेकर आती है, क्या करती है, क्योंकि नैना ज़्यादातर रूम में रहती नहीं थी। वो कॉलेज से आने के बाद
कोचिंग जाना, कोचिंग से आने के बाद खाना वाना खाकर सीधे ऊपर आती थी, तो उसने कभी ये चीज़ ध्यान नहीं दिया। तो आज डिनर करने जब नैना जा रही थी तो उसने पद्मिनी से बोला कि पद्मिनी चलोगी खाना खाने? तो कहती नहीं, मैंने खा लिया है, तुम जाकर खा लो। तो नैना कहती तुमने कब खा लिया? तो कहती नहीं, मैंने खा लिया है। अब चलो ठीक है, वो खाकर आती है और जैसे ही रूम में आती है तो देखती है पद्मिनी रूम में नहीं थी। वो इधर उधर देखती है पर कोई दिख नहीं रहा था, तो वो सोचती है कि चलो ठीक है, हो सकता है कहीं गई हो। वो लेट जाती है क्योंकि खाना खा कर आई थी, तो उसने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तभी उसे बाथरूम से आवाज़ आती है, तो देखती है कि बाथरूम तो इतना बड़ा था क्योंकि कंबाइंड था और रूम के जस्ट बगल में ही बाथरूम था। तो इसने सोचा कि इतनी तेज़ी से पानी की आवाज़ आ रही है, क्या सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है? पर डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी की आवाज़, फिर झाड़ू की आवाज़, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ वहाँ ठोक पीट भी रहा है। तो अब इसे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, तो ये उठती है और उठकर जाती है चेक करने के लिए। तो देखती है कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद है और कोई है शायद अंदर, पता नहीं कौन। लेकिन थोड़ी देर वेट करती है, फिर धीरे से दरवाज़ा नॉक करती है तो वो आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। अब ये दरवाज़ा जब ज़रा सा धक्का देती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जाती तो अंदर कोई भी नहीं था। ऐसे कैसे कोई नहीं था, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, लेकिन अचानक से सब बंद हो जाता है। तो ये अंदर जाती है, वॉशरूम यूज़ करती है और उसके बाद जब चलने लगती है तो अचानक से जो बगल वाला बाथरूम था उसका दरवाज़ा खुलता है। जब तक ये पीछे मुड़कर देख पाती, किसी ने उसे खींचा अपनी तरफ बहुत तेज़ी से। तो ये पीछे की तरफ जाती है बाथरूम में और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि इसने कुछ देखा नहीं था, तो कुछ बता भी नहीं सकी। अब बेहोश थी, लेकिन जब काफ़ी देर बाद एक दो लड़कियां बाथरूम गईं तो उन्होंने देखा कि नैना वहाँ बेहोश है। तो उसे उठा कर लाती हैं बाहर और होश में लाती हैं। उससे पूछती हैं तो वो कुछ बता नहीं पाती है, कहती किसी ने मुझे खींचा था अंदर। तो सब कहते हैं कोई तो अंदर नहीं गया था और आज तो कोई सफाई भी नहीं हुई है। तो वो बताती है नहीं, मैंने अपने रूम से सुना था कि वहाँ सफाई हो रही है, इसलिए मैं देखने गई थी और जब मैं वॉशरूम यूज़ करके बाहर निकल रही थी तो मुझे किसी ने खींचा। तो सबने पूछा किसने खींचा, कौन था, कुछ भी नहीं देखा तुमने? तो कहती नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन अब नैना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। तो वो अपने रूम में बैठी हुई थी, तभी थोड़ी देर बाद पद्मिनी आती है। जब पद्मिनी आती है तो वो थोड़ा मुस्कुरा रही थी। तो ये कहती है तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो कहती नहीं, ऐसे ही, मतलब थोड़ा बाहर से आई हूँ ना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये रोते हुए बताती है आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो कहती हाँ मुझे पता है। तो ये कहती तुम्हें कैसे पता, तुम तो बाहर से आ रही हो ना? तो कहती हाँ, मुझे बाहर लड़कियां बात कर रही थी ना तो मैंने सुना था। तो कहती अच्छा ठीक है, मतलब। लेकिन अब नैना इतना ज़्यादा डरी थी कि वो अब किसी से बात नहीं कर रही थी। पद्मिनी उससे थोड़ा चिढ़ी रहती थी क्योंकि हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी सभी नैना से बात करती थी। पद्मिनी इस वजह से और भी ज़्यादा चिढ़ी रहती थी, क्यों इससे सब लोग बात करती है, मुझसे कोई क्यों नहीं बात करता। तो नैना मतलब बहुत खुशमिजाज लड़की थी। पद्मिनी देखने में भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, नैना बहुत खूबसूरत थी। इस वजह से भी पद्मिनी उससे थोड़ा बहुत चिढ़ती रहती थी, जलती रहती थी। पर एक दिन रात को जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। नैना अपने बेड पर सो रही थी और पद्मिनी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद नैना अचानक से उठती है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बुलाया है। तो वो उठती है, अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, इधर उधर देखती है पर कोई दिख नहीं रहा था। तो उसने दरवाज़ा जैसे ही वो बंद करने वाली थी, उसने देखा सामने जो सीढ़ियाँ ऊपर के लिए गई हैं, उन सीढ़ी से एक लड़की है जो कि जा रही है। तो ये उसके पीछे पीछे जाने लगती है कि आखिर ये लड़की ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि वार्डन ने ऊपर जाने के लिए मना किया था, ऊपर बाउंड्री नहीं थी। तो ये उसके पीछे पीछे जाने लगती रोकने के लिए। तो अचानक से जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके रूम में पद्मिनी नहीं थी। ये देख कर के ये चौंक जाती है कि रात का लगभग 11:30-12 बज रहा है और अब तो एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं कि कोई पढ़ रहा हो। तो आखिर पद्मिनी कहाँ चली गई? लेकिन उस सबको भूल करके ये उस लड़की के पीछे जा रही थी जो सीढ़ी से ऊपर जा रही थी। अब सीढ़ियों के पास अंधेरा था, इसलिए कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, रात में लाइटें ऑफ हो जाती हैं।
तो ये ऊपर उसके पीछे पीछे जा रही थी और जैसे ही छत पर पहुंचती है तो वहाँ कोने पर वो लड़की खड़ी थी, छत के एकदम कोने पर। ये चिल्लाती है कि तुम गिर जाओगी, वहाँ मत खड़ी हो, कौन हो तुम और वहाँ क्या कर रही हो। उसने रेड कलर का सलवार कुर्ता पहन रखा था और बस जैसे लग रहा था हवा इतनी तेज़ चल रही है तो उसका दुपट्टा बहुत तेज़ी से उड़ रहा था। ये दौड़ते हुए जाती है उसे रोकने के लिए, तब तक वो लड़की नीचे कूद चुकी थी। इसने दुपट्टा उसका पकड़ा था और दुपट्टे की वजह से ही ये भी ऊपर से गिर जाती है। मतलब पता नहीं कैसे दुपट्टा उसके फंसा या क्या हुआ, मतलब वो नीचे गिर जाती है। अब गिरते वक्त वो चीखी थी, वो चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में सुनाई पड़ती है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि आखिर कहाँ जाना है। तभी जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड था वो दौड़कर जाता है और वार्डन को बताता है। वो नैना को उठाता है और लेकर सीधे हॉस्पिटल भागते हैं सब लोग। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसे होश में आने के बाद ये लोग पूछते हैं कि तुम छत पर क्या करने गई थी। तो उसने बताया कि एक लड़की है जो कि ऊपर जा रही थी, तो मैं उसे रोक रही थी, लेकिन जब तक मैं ऊपर जा पाती, उसे बचा पाती, पता नहीं कैसे उसके साथ ही मैं भी नीचे गिर गई। तो वार्डन कहती है कि तुम्हारे अलावा वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी। तो नैना कहती नहीं, वो लड़की थी, रेड कलर का उसने सूट पहन रखा था। तब नैना को याद आता है कि रेड कलर का सूट तो पद्मिनी के पास भी है। तो वो कहती है अरे मैडम, वो सूट तो पद्मिनी के पास है और कहीं पद्मिनी तो नहीं थी। तो अब वार्डन बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देख रही थी। कहती क्या बोला तुमने? कहती पद्मिनी जो मेरी रूममेट है और उसके पास भी सेम सूट है, तो वो भी रूम में नहीं थी, कहीं वही तो नहीं है? क्योंकि अंधेरे की वजह से मैं देख नहीं पाई थी। तो वार्डन कहती है पहली बात तो तुम्हारे रूम में कोई भी तुम्हारी रूममेट है ही नहीं, और दूसरी बात ये पद्मिनी नाम तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने बताया मैडम जब से मैं आई हूँ यहाँ पर तो मेरी एक रूममेट है और उसका नाम पद्मिनी है, मैं उसके साथ ही रहती हूँ। तो वार्डन कहती है ऐसी कोई लड़की तुम्हारे रूम में नहीं रहती है। तो जब वो बहुत जिद करने लगी तो वार्डन ने अपनी पर्स से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल कर उसको फ़ोटो दिखाती हैं और पूछती हैं क्या ये वही लड़की है? तो नैना देख करके एकदम से पहचान जाती, कहती हाँ ये तो पद्मिनी है जो मेरे साथ रहती है मेरे रूम में। तो वार्डन कहती है ये तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती है। तो वो कहती क्यों? तो कहती क्योंकि इसको मरे हुए 2 साल हो चुके हैं और इसने सुसाइड किया था, क्योंकि ये देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, ये इसे लगता था, और हॉस्टल की लड़कियां उसे शायद चिढ़ाती थी, ये उसका कहना था। लेकिन इन्हीं सब बातों से, और उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, ना ही उसके कोई दोस्त बनते थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में रहती थी। उसके घर वाले से बहुत समझाते थे लेकिन वो समझती नहीं थी। और एक दिन उसने इन्हीं सब कारणों से, पता नहीं कॉलेज में कोई झगड़ा हुआ या क्या हुआ था, उस दिन वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने ऊपर छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो ये सुन करके नैना बहुत ज़्यादा डर जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो पूरे 1 साल हो गया था वो पद्मिनी के साथ रह रही थी। फिर वो रिवाइंड करती है सारी बातों को, तो उसने नोटिस किया कि ना तो वो कभी नहाती थी, ना ही वो कभी उसने खाना खाते हुए देखा, ना ही किसी से बात करते हुए उसने देखा। तो क्या ये सच है? मतलब अब इसे लग रहा था मैं अपने रूम में जाऊं और देखूं कि आखिर क्या है, उसका सामान भी होगा वहाँ पर। वो कहती भी है कि उसका बैग वहाँ रखा है, उसकी बुक्स वहाँ रखी हैं। तो सभी लोग जाते हैं रूम में, उसके ठीक होने के बाद रूम चेक करते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि जो एक एक्स्ट्रा बेड होता है वो भी नहीं था। तो वो एकदम से विश्वास नहीं कर रही थी और इस वजह से उसका दिमागी संतुलन इतना ख़राब हो गया कि दिन रात वो पद्मिनी के बारे में ही सोचती रहती थी। और अब हालात ये हो गए थे कि नंदिनी पता नहीं क्यों, जब वो थोड़ा ठीक भी हो गई थी तो हॉस्टल के दूसरे रूम में उसे शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अक्सर वो कोशिश करती थी सुसाइड करने की। कई बार उसे लोगों ने पकड़ा है ऊपर जाते हुए, और एक बार तो पंखे से उसने कपड़ा लटकाया था, तब भी लड़कियों ने जाकर एंड टाइम पे रोक लिया था। तो उनके घर वालों को फ़ोन किया गया कि आपकी लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रही है। तो उसके घर वाले आते हैं, उसे ले जा कर के मंदिर में दिखाते हैं। तो पंडित जी बताते हैं इसके ऊपर एक आत्मा का साया है और वो ही इसे उकसा रही है मरने के लिए। तो वो पूजा करते हैं और उसके बाद ही जा कर के नैना ठीक होती है।
नैना बहुत कमज़ोर हो गई थी और बीमार रहती थी। उसके मन में अजीब अजीब से ख्यालात आते थे कि मैं अपनी जान दे दूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। पर ऐसा क्यों था ये उसे समझ में नहीं आता था। लेकिन पंडित जी की पूजा के बाद और जब वो अपने घर में रही एक पॉजिटिव वातावरण में, तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। उसके बाद से उस हॉस्टल में वो दोबारा कभी नहीं गई। तो ये उसका इतना बुरा एक्सपीरियंस था जो कि वो आज तक नहीं भूली है। तो आप लोगों को नैना की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।